एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अपनी जो राजस्थान कला संस्कृति का जो टॉपिक चल रहा था उसमें अपनी एक सीरीज चल रही थी दुर्गों की, किलों की। ठीक है, 2 दिन हो गए, अपना तीसरा दिन है। 2 किले में हम पढ़ चुके हैं, शायद आपने वो देखे होंगे, पढ़े होंगे। और जो कोई कमी हो, अगर आपको लगे कि कोई है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा आपका आज तीसरा किला रहेगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो किला है वो राजसमंद में है। राणा प्रताप जो भी हाल ही में भी सुर्खियों में है कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने लिख दिया कि विवादास्पद टिप्पणियाँ उन पर कर दी थी कि उनमें धैर्य की कमी थी या उनमें ऐसा था। देखो, प्रताप जैसा वीर इतिहास में नहीं हुआ है, उनको क्या ज़रूरत थी? अगर वो अधीनता स्वीकार कर लेते अकबर की तो उनको तो खूब पैसे थे, लेकिन कुछ तोड़ मरोड़ कर इतिहास को वो हाईलाइट होना चाहते हैं इंसान। ऐसी बात नहीं है, जो वीर थे वो तो वीर ही रहेंगे। और आज उनसे जुड़ी हुई हम उस किले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किले की श्रेणी क्या थी। किला की श्रेणी का था, ये साहब गिरी दुर्ग था। स्थिति की बात करते हैं तो ये राजसमंद में है। निर्माणकर्ता की अगर बात करें, निर्माता बात करें तो निर्माता इसके राणा कुंभा को मानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कुछ टेक्नोलॉजी इश्यू आती है, तो यहाँ चौक की इश्यू आ रही है। और इसके कितना मेवाड़ जो था कुंभलपुर, माहौर, मेवाड़ की आग, कुंभलपुर, माहौर। एक नाम इसका और मिलता है साथियों, मेवाड़ संकटकालीन राजधानी। क्योंकि जब विपत्ति आती है, ये होते हैं, तो यह एक संकटकालीन राजधानी का भी ये कार्य किया है। और राणा प्रताप ने यहीं से अपना शासन संचालन किया था। उदय सिंह जो थे उनका राज्याभिषेक बचपन इसी किले में बीता था। देखो, श्रेणी ये गिरी दुर्ग की श्रेणी आती है, यानी पहाड़ी दुर्ग है ये। और ये राजसमंद में है, उदयपुर से और नाथद्वारा से कुछ किलोमीटर दूर वहाँ पे राजसमंद जो है। राजसमंद जो है वो संगमरमर, सॉरी, अपना जो ये संगमरमर जैसा एक पत्थर आता है उसके लिए जाना जाता है। नाथद्वारा में हमें भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलता है। उस समय औरंगजेब के समय होता क्या है कि औरंगजेब के समय जो मंदिर तुड़वाता है वो, और मंदिर तुड़वाने के कारण भगवान जो की मूर्तियाँ थी उनको क्या की हवेली में स्थापित कर दिया ताकि विदेशी आक्रांताओं को ये नहीं पता चले कि इसमें मंदिर है या हवेली है। तो इससे हवेली स्थापत्य भी कहते हैं। ये भी अपने राजसमंद में जो है वो जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं उनमें निर्माता की अगर बात करें तो राणा कुंभा थे। ये माना जाता है कि मौर्य शासक जो है आपका अशोक, उसका एक बेटा था संप्रति, उसने ये किला बनाया था। उसके महेंद्र एक पुत्र था, एक संपत्ति था, एक कुणाल था। कुणाल के बारे में कुणाल का होता है कि चिड़ियों की जैसी सुंदर आंखें। तो कुणाल की हत्या तो जो उसकी माँ जो थी उसने करवा दिया था। ये कहा जाता है कि उसकी जो माँ थी वो कुणाल की एज के बराबर थी और काफ़ी चंचल थी।
तो कुणाल को कुछ बोला था। जब कुणाल ने उनको कहा कि आप तो मेरी माँ हो, ऐसा कुछ कहने पे उसकी दोनों जो आंखें थी वो फुड़वा दी थी। तो कुणाल को हमला करवा दिया गया था। उसका एक पुत्र था संप्रति। जो संप्रति है उसका जो किला बनाया गया था, उसी किले के जो बचे हुए हिस्से थे, जैसे अपने जूनागढ़ का है, वैसे ही उन हिस्सों पर इनका एक शिल्पी था, कलाकार वो शिल्पकार था, शिल्पी मंडल जो है उसने उसकी देखरेख में ये किला पुराना कुंभा ने बनाया था। ये 1448 में शुरू हुआ था और 1458 लगभग 10 सालों तक बनकर तैयार हुआ था। इस किले में हमें बहुत सारी कटारगढ़ भी बना हुआ है, जो कि कुंभा का निजी आवास है। और इसी में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये जो आपका है, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। श्रेणी कौन सी थी? सीधा का सीधा अगर प्रश्न पूछ ले कि सर कुंभलगढ़ जो है वो किस दुर्ग की श्रेणी में था, तो गिरी दुर्ग था। स्थिति की बात करते हैं तो राजसमंद में था, और निर्माता की बात करते हैं तो मुख्य रूप से राणा कुंभा थे। उपनाम मेवाड़ की आंख, कुंभलपुर, माहौर और मेवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी थी वो। यह जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर अवस्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर अवस्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग में ये नाथद्वारा से 25 किलोमीटर है और आपका उदयपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वीर विनोद के अनुसार जो इस किले का जो निर्माता थे राणा कुंभा थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि संप्रति जो है मौर्य शासक अशोक के पुत्र थे और अशोक का द्वितीय पुत्र था। कि प्राचीन जो दुर्ग था उसके अवशेषों से इस दुर्ग को उन्होंने बनाया था शिल्पी मंडल की देखरेख में। ये देख लीजिएगा। और ये कब से कब तक बना था? 1448 में इसकी नींव रखी गई थी और 1458 में ये जो है वो पूर्ण हुआ था। इसके बाद में यह दुर्ग पहाड़ियों पर बना हुआ है। गिरी दुर्ग है तो पहाड़ियों पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ की प्रस्तुति से पता चलता है कई बच्चों के ये कंफ्यूज होगा कि प्रशस्ति क्या होता है। सर प्रशस्ति होता है किसी राजा की यशोगान जो गाथा होती है, उसकी बढ़ाई जो होती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था हिसाब प्रशस्ति क्या होती है। तो प्रशस्ति एक राजा की यशोगान जो गाथा होती है वो प्रशस्ति होती है। जो कुंभलगढ़ किले में है उससे हमें पता चलता है, कुंभलगढ़ प्रस्तुति से प्रस्तुति से कि हेमकुट नील हिमवंत तीसरी है आपकी गंधमादन। गंधमादन ये तीनों जो पहाड़ियां हैं इस पर ये दुर्ग जो है वो बसा हुआ है, जो स्थित है इन्हीं पर ये दुर्ग जो है वो बना हुआ है। इस दुर्ग को हम किस किस नाम से जानते हैं? माहौर, कुंभलगढ़, मेवाड़ की जो आंख है वो, और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली थी। इनके बारे में एक इतिहासकार हुए मध्यकालीन में जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल। कल हमने बात की थी जो किला था, लगातार यही व्यक्ति आ रहे हैं। अबुल फजल जो है
वो इस किले के बारे में भी एक बात कहते हैं। कल रणथंभौर हमने पढ़ा था, तो रणथंभौर वाले में ये कहा था क्योंकि वो पहाड़ियों के बीच में था, तब उन्होंने कहा था कि बाकी जो दुर्ग है वो सब नंगे हैं, ये दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है। ये बात कही थी रणथंभौर के बारे में। इससे पहले इस एक जो किला था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि गढ़ तो गढ़ी है, बाकी सब गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी तो सब गढ़िया है। ये बात उन्होंने कही थी। और तीसरी ये बात ये कहते हैं कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर, यानी मैं नीचे खड़ा हूं और ऊपर से ऊपर देखने पर इसकी बुलंदी इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची बुलंदी पर ये स्थित है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सर की जो पगड़ी है, अपना जो सिर है, ताज है, उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये बात कहने वाले हैं अबुल फजल, अकबर के नवरत्नों में से थे। ये अपने राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जो थे वो यहीं के थे, फिर वो उत्तर प्रदेश वहां जाकर बस जाते हैं। 2 भाई थे, मैंने कल बताया था, अबुल फजल और फैजिल, अकबर के नवरत्नों में से मुख्य थे। ये बात कहते हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर अपने सर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। इसके बाद में एक अपने इतिहासकार हुए हैं जो राजस्थान से बहुत अच्छा संबंध रखते थे, कर्नल जेम्स टॉड। ये कहते हैं कि इसकी प्राचीर है, इसकी दीवारें इतनी मजबूत है, तो इसकी तुलना एस्ट्रूकन से की है। ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नल जो ये आ जाता है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किस दुर्ग को एस्ट्रूकन से संबंध की से शामिल किया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, तो एस्ट्रूकन, ये कहने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड। देखो अगर इसका नाम है ना, फैंसी नाम है ना, तो फैंसी को ये कर्नल जेम्स टॉड, ये भी विदेशी है और ये भी नाम विदेशी है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इस किले की जो कुछ खास बात है कि इस किले की मैं आपको बता देता हूँ कि इस किले की जो दीवार है इतनी ज्यादा चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अन्य खास बात है कि ये चीन की दीवार, चीन अभी हाल ही में सुर्खियों में है, पता होगा। चीन की क्या आदत है, अंगुली करने की आदत है साहब, पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान कहता है, चीन अंगुली कर देता है। चीन की दीवार जो कि विश्व की सबसे ऊंची दीवार मानी जाती है। उसके बाद में अपने जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है वो सबसे ऊंची मानी जाती है, इसे भारत की दीवार भी कहते हैं। चीन की दीवार क्यों बनाई गई थी, पहले चीन के बारे में देखो। चीन क्या करता है, चलता ही अपनी सीमा पर कह देता साहब ये यहाँ तक सीमा है और यहाँ आ जाते हैं, ये जगह अपनी है। फिर थोड़े दिनों के बाद में वापस अपने सैनिकों को यहाँ लेता नहीं साहब अपनी तो ये है। अरे आप एक बार ही ले लो ना पूरी की पूरी, साहब हमें इतनी दे दो, हमें से है तो हम दे देंगे। क्योंकि भारत तो हमेशा से दानदाताओं की श्रेणी में होता है कि भारत लड़ना नहीं चाहता है, विविधता में एकता इसकी एक प्रमुख खास बात रही है। फिर भी ये चीन जो है इसको थोड़ा सा 1962 वाला भी हाल ही में काफी गलवान घाटी में अपने 8 सैनिक जो थे वो मारे गए थे काफी, तो यही है। और फिर अपने प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी वो वहां पर गए थे। तो चीन की दीवार पहले क्यों बनाई गई थी ये मैं बता देता हूँ। चीन की दीवार जो है हुण शासकों से बचने के लिए आक्रमण से, जबकि चीन का वास्तविक नाम ये माना जाता है कि चीन जो है वो सबसे शांति प्रिय और शांति का देश है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अशांति का देश है। हुण शासकों के आक्रमण के कारण, आक्रमण से बचने के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी। और इसके बाद में अगर कोई दीवार है तो भारत की जो दीवार अपनी है कुंभलगढ़ जो है, इसकी जो दीवार है वो सर्वाधिक ऊंची है। इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये है आगरा साहब कुंभलगढ़ दुर्ग। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ बातें हम करते हैं कि इससे जुड़ी हुई बातें कुंभलगढ़ से जुड़े हुई
हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन हम दुर्गों के हिसाब से एक दो जो इम्पोर्टेंट है वही लेंगे। पहला देखिएगा, इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी। ये माना जाता है कि महाराणा कुंभा जो है अपने अंतिम दिनों में मिर्गी जैसे रोग से पीड़ित हो गए थे, और यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, महादेव तालाब क्या, उसके पास ये सुबह सूर्योदय के समय धूप सेक रहे थे, और इनके पुत्र थे उद्धव, पितृहंता इतिहास में कहते हैं। इन्होंने इनकी हत्या कर देते हैं ये। तो कुंभा की हत्या इसी दुर्ग में हुई थी। राणा प्रताप का जो बचपन है, उदय सिंह के पुत्र राणा प्रताप का जन्म यही हुआ था, यहीं से वो शासन किया था। इन्होंने पूरे मेवाड़ पे इसी किले से उन्होंने शासन किया था। इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट बात आरपीएससी ने पूछ ली थी, पन्ना बलिदान के लिए अपने पुत्र उदय सिंह को बचाने के लिए बलवीर जो था, ये बलवीर जो है वो एक दासी का पुत्र था। ये अपने राजा को बनाना चाहता था और उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। पन्ना राय ने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था, अपने बच्चे चंदन को वहां सुला दिया था और उदय सिंह जी को टोकरी में सुलाकर ले गए थे, और इनसे इनकी रक्षा की गई थी। तो पन्ना राय से जुड़ा हुआ ये सबसे इम्पोर्टेंट है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बलिदान। और इसके ऐसा शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन इनके बारे में पूछा गया था, और अपने पुत्र को मार दिया था, सॉरी उसने बलिदान दे दिया था। उदय सिंह से बलवीर की रक्षा की थी और चंदन मारा गया था, उदय सिंह को बचा लिया था, ऐसा पन्ना राय ने किया था। इसके अलावा इस दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। राणा प्रताप के जो पिताजी हैं, इनका राज्याभिषेक राणा प्रताप का जन्म है। ये मुख्य मुख्य इसकी बातें हैं। इसके बाद में ये माना जाता है कि इस दुर्ग जो है वो हमेशा अविजित ही रहा है। इस दुर्ग को कोई विजिट नहीं कर पाया था। इस दुर्ग को अभी तक क्या उस समय की बात है, अविजित ही रहा था। केवल एक बार ऐसा समय आया कि ये एक विदेशी आक्रांता के पास आ गया था। उस समय अकबर का एक सेनापति होता है शाहबाज खान। शाहबाज खान इस दुर्ग को एक बार अपने अधिकार में ले लिया था। इसके अलावा इस दुर्ग को किसी ने विजित नहीं कर पाया और ये अविजित रहा था। इसीलिए ये मेवाड़ के राजवंशों की शरण स्थली भी रहा है। इसमें हमेशा सैन्य और ऐसे कार्य या अपने हथियारों का वगैरह ये रखने का कार्य प्रमुख यही था। ये राणा प्रताप इन्हीं में रहे थे, यहीं से मेवाड़ का शासन करते थे। केवल अकबर का एक सेनापति, ये अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना आप कि कौन था, अगर प्रश्न आ जाए कि भी कौन था तो शाहबाज खान एक बार इस किले को फतेह कर पाया था। अब बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है स्मारक, क्या क्या स्मारक है। देखो इस प्रकोटे की जो दीवार है ये मान लीजिए ये अपना हो गया उत्तर,
ये पूर्व, ये पश्चिम। बाकी जो बचा है वो आपको पता ही है, यहाँ इसमें कुछ नहीं था। ये 3 दीवारें यानी किले के इस साइड में 3 जो थे, ये 3 रास्ते थे। उत्तर की तरफ एक पैदल रास्ता जाता था, इधर एक छतरी बनी हुई है, इधर एक हाथी घोड़ा नाव जो है उसमें उतरने का एक रास्ता था। दक्षिण में कुछ नहीं था, ये मुख्य 3 ही थे। तो इस दुर्ग का प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो इसमें टूटिया का घोड़ा, ये जो उत्तर वाला रास्ता है पैदल रास्ता है, जिसे टूटिया का घोड़ा, टूटिया का घोड़ा अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना सर। कहाँ पर है? उत्तर में, और पैदल रास्ता था। दूसरा था दाढ़ीवाड़ा, दाढ़ीवाड़ा, ये हाथी घोड़ा नाम में उतरने का रास्ता था। तीसरा ये आपका आ गया पश्चिम में टीटाबाड़ी, टीटाबाड़ी, ये तीनों आप लिख लीजिए। हाथीगुड़ा नाम में उतरने का रास्ता दानीवाड़ा कहलाता था, जो पूर्व में था। पैदल जो रास्ता था जिसे टूटिया का घोड़ा कहा जाता था, ये इधर पश्चिम बाड़ी था रास्ता था, दक्षिण में कुछ नहीं था। ये साउथ अगर आपको ये लगता है तो बिल्कुल दक्षिण में टीटाबाड़ी था। लिख लिया? इसी दुर्ग के पास एक व्यक्ति हुए हैं महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा, जो थे उनके भाई पृथ्वीराज। इनकी छतरी बनी हुई है, इनकी पृथ्वीराज की। इन्हें इतिहास में एक नाम से जाना जाता है, वो है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार बहुत ज्यादा तेज धावक थे, और तेज धावक होने के कारण इनका इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी की तारा, जिसकी याद में इन्होंने तारागढ़ में कुछ महल बनाए थे। ये थोड़ा सा ये तारे जैसी आकृति के कारण से तारागढ़ कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा की याद में तारागढ़ बनाया था। अब थोड़ा सा ये ध्यान में कीजिएगा कि राजस्थान में तारागढ़ जो किले हैं वो 2 है, एक बूंदी में है, 1352 में भगत सिंह ने बनाया था, और ये जो तारागढ़ है ये अजमेर, राजस्थान का जो हृदय है, अजमेर राजस्थान का मक्का कह सकते हैं, राजस्थान का हृदय कह सकते हैं अजमेर, जिसमें चौहान शासकों ने अजय मेरू ने इसको बसाया था। इसमें इन्होंने एक तारागढ़ बनाया था जो उड़ने राजकुमार के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपनी पत्नी तारा की याद में तारागढ़ बसाया था। इसके अलावा वहां पे कुछ स्मारक हैं इनके पास, जहां पर कुछ प्रशस्ति या कुछ लेख मिले हैं, जिसमें इनके घोड़े का नाम मिलता है सहान। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हालांकि ये पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तारागढ़ किसकी याद में बनाया गया था, तारागढ़ कहाँ है। ये इनके घोड़े का नाम था सहान, कुंवर पृथ्वीराज जो थे इनके घोड़े का नाम था सहान। जहाँ पर एक छतरी बनी हुई है वहां पे कुछ लेख लिखा हुआ है, उस लेख में इनके घोड़े का नाम मिलता है सहान। ये आप सभी लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिख लिया?
अब बात करते हैं इसके अंदर जो प्रमुख स्मारक है, एक तो है कटारगढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया था से आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम ईयर की परीक्षाओं में ये पूछा गया था कि कटारगढ़ विषय नहीं आया था, तो कटारगढ़ में आपको बता देता हूँ। ये लघु दुर्ग था कुंभलगढ़ में ही, और जिसमें कुंभा रहा करता था। तो महाराणा राणा कुंभा का निजी आवास। इसके अलावा इसमें था कुंभ श्याम मंदिर। इसके अलावा इसमें एक था तालाब, जिस पर मैंने बताया था आपको कि राणा उदय सिंह जी की हत्या कर दी थी खुदा ने, और कुछ इसी कुंड से थोड़ी दूर पर था, उसका नाम था वामादेव, और इससे कुछ दूर था कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर। स्वामी विष्णु मंदिर, ठीक है। कुंभा का निजी आवास कुंभलगढ़ कटारगढ़ था, जो कुंभलगढ़ में था कुंभ श्याम मंदिर, स्वामी विष्णु का मंदिर, और इसके अलावा इसमें झाली रानी का मालिया, ये इंपोर्टेंट है, झाली रानी का मालिया, ये इंपोर्टेंट है, ये लिख लेना। इसके अलावा एक चीज होती है इसमें बादल महल, पैलेस ऑफ क्लाउड, अंग्रेजी में पूछ ले, जैसे सीटेट में पूछ लिया गया था कि मयूर सिंहासन, तो नाम दिया नहीं, और मयूर सिंहासन की जगह नाम लेना पीकॉक थ्रोन। तो अगर ये नाम पूछ ले कि पैलेस ऑफ क्लाउड कहाँ है, हालांकि बहुत सारे यहाँ बादल में रणथंभौर में भी हमने बात की थी, लेकिन अगर ये आ जाए तो विशेष रूप से अगर ये हो तो अपना कुंभलगढ़ में है पैलेस ऑफ क्लाउड, बादल महल। और यही महाराणा योद्धा जो वीर प्रताप जो है उनका जन्म स्थल यहीं पर हुआ था। मैं पहले भी बताया था। कुछ यहाँ से गढ़ से अगर हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं तो इसमें जो राणा कुंभा है इनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी गई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो दुर्ग है वो राजसमंद में है, और गिरी दुर्ग है, इस दुर्ग को कटारगढ़ इसका छोटा दुर्ग है जो कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। राणा कुंभा की जन्मस्थली उदय सिंह का राज्याभिषेक और कुंभा की मृत्यु यही हुई थी। कुंभ श्याम मंदिर है, सिटी ऑफ पैलेस है, उन्होंने राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छत्री है जिनकी प्रशस्ति या लेख में स्मारक में लिखा हुआ है। उनके घोड़े का नाम जो था वो था शाहान। इसके अलावा इसमें दुर्ग किले को कोई विजिट नहीं कर पाया था, जीत नहीं पाया था। केवल एक बार एक ऐसा चांस था जिसको अकबर का सेनापति शाहबाज खान जो है वो इसको जीत पाया था। और इसमें 3 या 4 पहाड़ियाँ हैं, कुंड वगैरह जैसी पहाड़ियाँ जिस पर ये दुर्ग बसा हुआ है। इसमें 3 और रास्ते हैं। इधर घोड़ानाथ में जाने का, ऊपर जो पैदल रास्ता है कुंटा का घोड़ा, और दक्षिण में कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये आज अपना कुंभलगढ़ जो है दुर्गों की श्रेणी में जो तीसरा जो दुर्ग है कुंभलगढ़ पूरा हो गया है। और नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जिसको नोट्स चाहिए वो आप बता देना, तो मैं जो मेरे हस्तलिखित जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइडेड मैं करवा दूंगा। यहाँ आप 1 या 2 बार इसको देख कर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं आ रही है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि जो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूँ। अब अपनी अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ बचे हुए प्रश्न थे वो मैं करवाऊँगा प्रोजेक्टर पर, जो डिजिटल बोर्ड है उस पर। तो आप वहाँ पर एक बार जो नहीं है क्वेश्चन या उसमें कंफ्यूज हो तो आप ज़रूर उसमें बताना। ठीक है, धन्यवाद।